नमस्कार सभी साथियों का जेतमान अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मेरा नाम पवन सिंह जेतमान। आज हम भारतीय संविधान की चर्चा भाग फर्स्ट है वो हमने कल कंप्लीट किया। आज हम अखंड भारत के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत उस समय अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार तक फैला हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ता गया। आज हम देखेंगे कि अखंड भारत का जो पहला टुकड़ा था वो कब हुआ था। आई होप सबसे पहले अखंड भारत का टुकड़ा 1893 के अंदर ड्रूइंग लाइन रेखा अफगानिस्तान, भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ। जैसे आज भी हम भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को ड्रूइंग लाइन रेखा कहते हैं। वह दूसरा जो टुकड़ा हुआ 1935 के अंदर म्यांमार से बर्मा अलग हुआ, जिससे और जो तीसरा टुकड़ा 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, जिससे आज भी हम भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। वे पाकिस्तान से भी दो टुकड़े हुए थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान शिया व सुन्नी मुस्लिमों के तहत लड़ाई हुई, जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जिसे आज भी हम भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को जीरो लाइन रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने हमको भारत में पाकिस्तान का जब विलीनीकरण हुआ उस समय अंग्रेजों ने हमें तीन विकल्प दिए थे कि एक तो वो जनता जो कि भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है, दूसरी जो पाकिस्तान में रहना चाहती है वो पाकिस्तान में रह सकती है, और तीसरे ऐसे लोग जो स्वतंत्र अपना राज्य या स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर 552 रियासतें थी, और भारत के अंदर 552 रियासतों का जो विलीनीकरण था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन व लॉर्ड माउंटबेटन के तहत हुआ था। भारत के अंदर 552 रियासतों को लगभग सभी रियासतें विलीन हो गई थी भारत के अंदर, लेकिन तीन ऐसी रियासतें थी जो कि भारत के अंदर नहीं मिलना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती थी। तो तीन रियासतें ऐसी थी। जो सबसे पहली थी हैदराबाद। हैदराबाद का जो शासक था वो मुस्लिम था, वो कहीं ना कहीं हैदराबाद को वो पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल की और वीपी मेनन की एक कह सकते हैं इन तीनों की जोड़ी, सरदार पटेल, वीपी मेनन व लॉर्ड माउंटबेटन की जोड़ी ने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत का अभिन्न बनाया गया। वह जूनागढ़ जो कि गुजरात का एक हिस्सा था, वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था, और वहां की जनता थी वो हिंदू थी। तो वहां की जो जनता थी वो हिंदू थी, तो कहीं ना कहीं जूनागढ़ का जो शासक था वो जूनागढ़ को है वो भारत से बाहर पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता है वो हिंदू थी। इसके तहत भारत भारत के अंदर सबसे पहले रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को भारत का अभिन्न बनाया गया। वह तीसरा जो कि जम्मू कश्मीर था, उसके अंदर जो का शासक था वो हरि सिंह था, हिंदू था, लेकिन वहाँ की जनता थी वो मुस्लिम थी। तो वहां पर आपको पता है कि 26 अक्टूबर 1947 को, सॉरी 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के घुसपैठियों ने वहां पर कह सकते हैं गोलाबारी व बारूद जैसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे में हरि सिंह है वो पटेल के पास आकर 26 अक्टूबर 1947 के तहत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा होगा, और इसके तहत 26 सितंबर 1947 के तहत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। और कहीं ना कहीं भारत के अंदर ये तीन ऐसी रियासतें थी जो कि भारत के अंदर नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन व लॉर्ड माउंटबेटन के अथक प्रयासों से हमारे जो 552 रियासतें थी वो भारत का अभिन्न हिस्सा बनी। और कल हम देखेंगे कि जो हमारा 552 रियासतें थी उसके अंदर राज्यों के अंदर किस प्रकार राज्यों का जो विस्तार हुआ उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और कल हम भारत के अंदर राज्यों की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि भारत के अंदर किस तरह राज्यों का विस्तार हुआ, और हम संपूर्ण से चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत।